बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर लेजर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में, और इसमें हम फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमर को डिस्कस करते हैं कि कस्टमर है क्या। बेसिकली कस्टमर वो शख्स या वो कंपनी होती है कि जिसको हम चीज़ें सेल करते हैं। जब तक आप किसी भी कंपनी को या किसी भी शख्स को चीज़ें या गुड्स सेल नहीं करेंगे तो वो आपका कस्टमर नहीं कहलाएगा। यानी जब वो आपसे चीज़ें परचेज कर लेगा तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली अली कारपोरेशन ये कस्टमर है, इसका हम लेजर यहाँ पे मेंटेन करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये मेरे पास लेजर बना हुआ है। लेजर में हमारे पास डेट, पार्टिकुलर, इनवाइस नंबर, चेक नंबर, डेबिट, क्रेडिट, फिर उसके बाद बैलेंस। तो इसमें एंट्री करने से पहले हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ये ट्रांजैक्शन जो है इस लेजर में पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 8 सितंबर 2018 को गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000। हमने जो अली कारपोरेशन है जिसका हम लेजर बना रहे हैं, इसको हमने 15,000 रुपये की सेल की। उसके बाद 10 सितंबर 2018 को चेक रिसीव ₹20,000। हमने अली कारपोरेशन से 20,000 रुपये का चेक रिसीव किया। इसी तरह हमारे पास 15 सितंबर 2018 को गुड सोल्ड फॉर ₹15,000। हमने 15,000 रुपये की चीज़ें सेल की। लास्ट पे हमारे पास है 20 सितंबर 2018 को कैश रिसीव्ड ₹5,000, यानी हमने 5,000 रुपये कैश रिसीव किया। अब बेसिकली ये हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन है जिसकी हमने एंट्री इस लेजर में पोस्ट करनी है, और उसके बाद हमने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डेट है। हम देखेंगे कि पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो 8 सितंबर 2018 को, यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे 8 सितंबर 2018। हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे इसको चीज़ें सेल की है, यानी गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनवाइस नंबर, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास इनवाइस नंबर 1 है। उसके बाद चेक नंबर, चूँकि हमने चीज़ें सेल की इसलिए यहाँ पे कोई चेक का जिक्र नहीं है। और डेबिट, बेसिकली जब भी आप किसी को भी चीज़ें सेल करेंगे तो वो आप डेबिट में लिखेंगे, यानी जो सेल प्रोडक्ट्स आपने किए उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उस ट्रांजैक्शन की, वो आप डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में इसलिए लिखेंगे कि हमने फ्यूचर में इस पार्टी से या इस शख्स से पैसे लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 15,000, ये वाली जो 15,000 है ये हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 15,000 डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे DR डेबिट। ठीक है, यानी हमने इस पार्टी से, अली एंड कारपोरेशन से हमने ये पैसे लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस चूँकि 15,000, हम यहाँ पे 15,000 ही लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ट्रांजैक्शन है 10 सितंबर 2018 को चेक रिसीव्ड ₹20,000। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट में जाके 10/9/2018 को हमने क्या किया, हमने पेमेंट रिसीव की है, चेक रिसीव्ड। तो यहाँ पे हम चेक नंबर लिखेंगे, जो भी आपके पास चेक नंबर होगा। उसके बाद हम जब भी आप कैश रिसीव करें या चेक रिसीव करें, जो भी आप रिसीव करेंगे आप उसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम 20,000 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्योंकि हमने जो इसको सेल की थी 15,000 रुपये की, ये हमने लेनी थी पेमेंट, लेकिन इसने हमें जब पेमेंट दे दी है तो इसका मतलब है कि हमारी जो है जो पेमेंट थी जो हमने लेनी थी उसमें अब कमी होगी। कितने से, हमने 15,000 रुपये उससे रिसीव किए जबकि हमने लेने थे 15,000। इसका मतलब है कि 5,000 रुपये हमें अली कारपोरेशन ने एडवांस में पेमेंट कर दी। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें, आपने जिस सेल में भी फार्मूला अप्लाई करना होगा उसमें आप सबसे पहले इक्वल साइन डालेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपने उससे ऊपर वाला सेल जो है
उसका रेफरेंस जो है वो सबसे पहले आप यहाँ पे पोस्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे देखें मेरे पास जो कॉलम है वो आई है और जो मेरे पास रो का रेफरेंस है, रो नंबर है वो 9 है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा I9 प्लस। अब डेबिट हमेशा आपने, डेबिट जो होता है उसको आपने हमेशा प्लस करना है। तो ये मेरे पास देखिए डेबिट है F10, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और क्रेडिट जो आपके पास होगा उसको आप माइनस करोगे। ये देखिए ये आपके पास क्रेडिट है 20,000 रुपये का G10, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और आप इसको जो है एंटर दबा दें। जैसे ही एंटर दबाओगे ये देखिए यहाँ पे आपके पास 15,000 रुपये जो ब्रैकेट में आया है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट है, माइनस है। आपने इस शख्स को या तो ये 5,000 रुपये देने हैं या आपने इसको इस 5,000 के एवज में गुड्स देनी है। तो ये हमारे पास चूंकि क्रेडिट है यहाँ पे हम CR लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 15 सितंबर 2018 को गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000। हमने फिर क्या किया, 15 सितंबर को हमने अली कारपोरेशन को चीज़ें सेल की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/9/2018 गुड्स सोल्ड और हम यहाँ पे इसको इनवाइस नंबर 5 दे देंगे। अब यहाँ पे देखें हमने जब इसको 15,000 रुपये की चीज़ें सेल की है, इसका मतलब है कि ये 15,000 रुपये हमने अभी इससे लेने हैं। तो इसलिए हम इसको डेबिट में इसको एंटर कर दें। जब हमने डेबिट में अब इसको एंटर की तो क्रेडिट में हम कुछ एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फार्मूले में। देखिए फार्मूले में मैं सबसे पहले इक्वल साइन लगाऊंगा। उसके बाद जिस सेल में मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ उससे ऊपर वाला जो बैलेंस का सेल है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए मेरे पास ये जो सेल है I और ये देखें ये जो 10 ये वाला, इसको मैं यहाँ पे I10 लिखूँगा, I10। अब मैं इसमें प्लस करूँगा डेबिट, मैं ये 15,000 प्लस कर लूँगा और माइनस करूँगा क्रेडिट। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 10,000 रुपये यानी डेबिट आया है, चूँकि मैंने ये पैसे इस पार्टी से लेने हैं, अली एंड कारपोरेशन से मैंने 10,000 रुपये लेने हैं। तो ये मेरे पास डेबिट है। मैंने इस कंपनी से अली एंड कारपोरेशन 10,000 रुपये लेने हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डेबिट लिख लिया। अब मेरे पास लास्ट पे जो है 20 सितंबर 2018 को कैश रिसीव्ड ₹5,000 रुपये। अब मैंने 20 सितंबर को 5,000 रुपये कैश रिसीव किया। तो यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा 20/9/2018 को। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कैश रिसीव्ड। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे जाकर 5,000 रुपये लिख लूँगा, क्यों मैंने 5,000 रुपये इस बंदे से रिसीव कर लिए। अब यहाँ पे मैं जाके फार्मूला लगाऊंगा। अब यहाँ पे फार्मूला दोबारा जो है हर यानी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि ये देखिए यहाँ पे जब आप जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया है आप वहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो ये जो है कॉर्नर में आपको प्लस का साइन नज़र आ जाएगा। जैसे ही प्लस का साइन नज़र आएगा माउस का जो कर्सर है उसको आप ये पकड़ के नीचे की तरफ ड्रा कर ले। जैसे ही आप ड्रा करेंगे तो फार्मूला आपका जो है ऑटोमेटिकली आगे जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो आप उसको जो है इस तरह यानी अपने फार्मूले को ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5,000 रुपये मैंने क्या करना है, मैंने इस अली कारपोरेशन से लेना है। तो ये तो मेरा बैलेंस का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। अब इन दोनों डेबिट को भी हमें जो है यहाँ पे सम करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, और क्रेडिट का भी हमें यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे आपने इसका टोटल करना है वहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे और ऑटो सम का जो फंक्शन ऊपर आपको नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लें तो ये ऑटोमेटिकली जो है टोटल हो जाएगा। इसी तरह अब आप इसको जो डेबिट का आपने किया है इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रा कर ले तो ये आपको देखें ये भी आपका क्रेडिट का भी टोटल आया है। यानी डेबिट साइड हमारी जो है 30,000 रुपये की हमने सेल की है और हमारे पास जो पेमेंट आई है वो टोटल कितनी 25,000।
इसका मतलब है कि अभी हमने 5,000 रुपये उससे लेने हैं। तो यहाँ पे हम जाके बैलेंस में भी जो टोटल है वहाँ पे भी हम फार्मूला लगा लेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो देखें मेरे पास 5,000 रुपये जो है डेबिट यानी ये अली कारपोरेशन से लेने हैं। तो इस तरह आप जो है कस्टमर का लेजर मेंटेन कर सकते हैं और उसमें आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।